तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे दीपक रिवीजन मॉडल टेस्ट पेपर 3 का सेक्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं लेट 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है। 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, जहाँ हमारा ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर प्लस में यहाँ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो √5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2b - 3। तो देखो भाई, ये तो हमारा क्या है, रैशनल है, और इसके इक्वल क्या है √5, तो ये भी रैशनल हुआ। लेकिन क्या है, √5 अंडर रूट जो होता है वो इरेशनल होता है। तो यहाँ पर दो थ्योरम आ रही है। तो क्या है, जो हमने माना है कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है, वो हमारा गलत है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ प्रूफ हो जाता है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड -√5/3। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सिस है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू √5 प्लस का है अपॉन 3, x इज इक्वल्स टू माइनस का है -√5/3। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं, इसको अगर हम यहाँ लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x - √5/3। अगर इसको हम इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, x + √5/3। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, x a - b a + b। तो क्या होता है, a² - b²। तो हमने क्या कर दिया, x² - √5/3 की स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या बचा, x³ - 5/3। ठीक है, तो अब हमारे जो वैल्यू दी हुई है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, x³ - 5/3 से। ठीक है, इसको हमने डिवाइड करा x³ - 5/3 से अगर। ठीक है, तो हम x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे यहाँ 3x⁴ आ जाए, यानी कि 3x² से करेंगे, क्योंकि 3 है यहाँ नीचे से, 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, 3x⁴। ठीक है, और इसको करेंगे तो 5 है यहाँ पर। ठीक है, तो 5x⁵ तो -5x²। तो यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस का कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अच्छा, ये क्या है, 6 + का 6x³ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का 3x⁵ ऊपर से उतारा -10x। इस तरह से हम इसको 6x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा इस तरह से आ जाएगा 6x³ - 10x। इसको काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3x² माइनस ऊपर से उतारा 5x। इस तरह से फिर हम इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 3x³ - 5। ठीक है, तो कट गई, ये तो 0 आया, 0 आया। अब हम इसका फैक्टर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x² प्लस, इसको फैक्टर कर 6x को, तो 3x + 3x प्लस में 3। ठीक है, इन दोनों को साथ रखेंगे, 3x। यहाँ पर क्या बचा, x प्लस में 1। ठीक है, यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, x प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3x + 3 x प्लस में 1। 3x + 3 = 0। 3x इज इक्वल्स टू, ये 3 प्लस में यहाँ आ गए माइनस में, x इज इक्वल्स टू यहाँ 3 मल्टीप्लाई में आएगा तो डिवाइड में काटेंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर x + 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1। इस तरह से क्वेश्चन 19 हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम देते हैं क्वेश्चन 20। प्रूव दैट sin 6θ प्लस cos 6θ प्लस 3 sin² θ मल्टीप्लाई cos² θ इज इक्वल्स टू 1। तो हमें पता है हम कैसे करेंगे इसको, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, sin² θ की क्यूब प्लस cos² θ की क्यूब प्लस 3 sin² θ मल्टीप्लाई cos² θ। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a की 3 + b की 3 इज इक्वल्स टू a + b का क्यूब -3ab ब्रैकेट a + b। ठीक है, तो हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या है, a की जगह हम क्या लिख दिया, ये हमारा a है, ये हमारा b है, sin² θ प्लस प्लस। ठीक है, b क्या है हमारा, cos² θ क्यूब लगा दिया, माइनस -3 a हमारा क्या है, sin² θ, b हमारा cos² θ, a + b यानी कि sin² θ प्लस cos² θ। फिर उसके बाद क्या है, प्लस 3 sin² θ मल्टीप्लाई cos² θ। आपको पता है sin² θ प्लस cos² θ क्या होता है, 1। तो 1 का क्यूब माइनस 3 sin² θ मल्टीप्लाई cos² θ। ठीक है, आपको ये भी पता है sin² θ प्लस cos² θ 1 होता है, तो 1 लिख दो। ठीक है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी 3 sin² θ cos² θ आएगा, प्लस 3 sin² θ मल्टीप्लाई cos² θ प्लस 3 sin² θ मल्टीप्लाई cos² θ। देखो भाई, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कट गए, 3 sin² θ मल्टीप्लाई cos² θ, तो ये कट गई। यहाँ पर क्या बचा, 1 क्यूब मल्टीप्लाई 1, तो 1 का 1 ही आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन 21 पर। इफ साइन ब्रैकेट θ + 36 डिग्री इज इक्वल्स टू cos θ, वेयर θ
प्लस 36 इज अ एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू बतानी है। तो साइन ब्रैकेट थीटा प्लस 36 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो हम इसको कन्वर्ट कर चेंज करेंगे तो साइन ब्रैकेट 90 माइनस थीटा आ जाएगा, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा प्लस 36 90 माइनस थीटा, ठीक है, थीटा यही थीटा ये है, इस ये थीटा माइनस में यहाँ प्लस में आ जाएगा, 90 ये प्लस में 36 यहाँ माइनस में आ जाएगी, तो 2 थीटा इन दोनों की सब्ट्रैक्ट करें तो 54 थीटा आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आएगा डिवाइड में 27, तो हमारा थीटा कितना आ गया 27। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन 22 पे। 2 सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर हैव रेडियस 350 मीटर एंड 490 मीटर, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर सरकमफेरेंसेस। ये कह रहा है कि 2 सर्कल है एक ही सेंटर से, ठीक है, और अच्छा छोटे वाले सर्कल का रेडियस 350 और बड़े वाले का कितना है 490, तो हम ये फर्स्ट सर्कल मानेंगे, इसको सेकंड सर्कल मानेंगे। फर्स्ट सर्कल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर, तो हमने लिख दिया 2 पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारा कितना दे रखा है 350, तो हम काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2200 मीटर। इसके बाद सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल का निकालेंगे 2 पाई आर, हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा ये आ जाएगा 3080, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 880 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन 22 हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 23। देखो भाई ये क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABCD, एक ABCD इक्विलेटरल ट्रायंगल एट अ पॉइंट ऑन अ साइड BC, BC पे एक पॉइंट है D, एज अ सच BD, जो BD है इक्वल है किसके 1/3 BC के, BD 1/3 BC के है, तो प्रूव करो 9AD इज इक्वल टू 7AB की स्क्वायर। गिवन आपको दिया है AB इक्वल AC इक्वल BC, AB इक्वल AC इक्वल BC, ठीक है। तो AM किस पे परपेंडिकुलर है BC पे, ट्राइंगल AMB और AMC, ठीक है। AB इक्वल है AC के, गिवन है AM के इक्वल कॉमन है, एंगल M क्या है 90 डिग्री का है, BM इक्वल है MC के यानी कि CPCT। अब हम क्या लेंगे 2 ट्राइंगल लेंगे AMD और AMC, ये 2 ट्राइंगल लेंगे, ये 2 ट्राइंगल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे AD स्क्वायर, AD निकालेंगे इज इक्वल्स टू AM की स्क्वायर प्लस DM की स्क्वायर, AD स्क्वायर DM को यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस में AM की स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, AD की स्क्वायर DM 1/36 BC स्क्वायर। क्यों लिखा हमने, आपको पता है DM इज इक्वल्स टू BM माइनस BD, जो DM है वो क्या है BM माइनस BD के, तो हमारा BM कितना था भाई 1/2 BC, जो हमारा BM है वो कितना है 1/2 BC, और माइनस और जो हमारा BD है वो कितना है 1/3 BC के, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया, फिर कितना हुआ ये ठीक है, तो 1/6 BC हुआ, यहाँ स्क्वायर है तो 1/6 36 BC की स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM की स्क्वायर, इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे ही ट्राइंगल AMC, AM की स्क्वायर AC की स्क्वायर माइनस MC की स्क्वायर, AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC की स्क्वायर, MC कितना हो गया 1/4 BC की स्क्वायर, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेशन 1 और 2 को लेते हैं, तो AD यहाँ पर AM है, AM की वैल्यू है, तो हम इन दोनों को लेते हैं, तो AD की स्क्वायर माइनस 1/36 BC की स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC की स्क्वायर माइनस 1/4 BC की स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे AD की स्क्वायर, इस AC को यहाँ लाएंगे तो माइनस में इनको BC को यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। AD की स्क्वायर, अब AC को हम यहाँ लेके जाएंगे, आपको पता है AC इज इक्वल्स टू BC, तो AC की जगह हम BC की स्क्वायर लिख सकते हैं 1/4 BC की स्क्वायर प्लस 1/36 BC की स्क्वायर, ठीक है। BC स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है 1 माइनस 1/4 प्लस 1/36, इनका LCM लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 28/36 काटेंगे तो 7/9 BC की स्क्वायर बचेगा। तो हम क्या करेंगे अब, ठीक है, तो उसके बाद AD की स्क्वायर 7/9 BC की स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा 9 AD की स्क्वायर इज इक्वल टू 7 BC की स्क्वायर। हमें यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन 24 लास्ट है, E is a midpoint on the side AD produce of a parallelogram ABCD and B is a intersect CD at F. Show that triangle ABE similar triangle CFB, ठीक है। हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, वहाँ से AD प्रोड्यूस करता है, ठीक है। AD इज प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट, जो BE है वो इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट F को CD पर, ठीक है। तो हमें प्रूव करो कि ABE सिमिलर है ट्राइंगल CFB के। तो आपको पता है एंगल A इक्वल है एंगल C, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और एंगल 1
इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो हमारे यहाँ प्रूफ हो जाता है कि ट्राइंगल ए बी इज सिमिलर ट्राइंगल सी एफ बी ए सिमिलर टी से। तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन 24 कंप्लीट होता है। इसी तरह से हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 3 का सेक्शन बी कंप्लीट होता है।